और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन जी, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा उमेश पाल अपहरण कांड मामले में सुनाई गई है। एक मैसेज समाज को कि कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, न्यायालय के सामने जब वो खड़ा होता है तो वो एक मुजरिम है और उसे उसके किए की सजा मिलेगी। विपिन शर्मा जी। निस्संदेह अलका जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए और हमारे को अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और सर माथे लेते हैं, उनका जो भी फैसला वो सुनाते हैं। और देखिए, अच्छी बात है कि उमेश पाल अपहरण मामले में जो मुख्य अभियुक्त और माफिया अतीक अहमद और 3 अभियुक्तों उनको साथ में आज सजा सुनाई गई है, दोषी करार दिया गया उनको आजीवन कारावास। तो ये बहुत अच्छी, इससे एक अच्छी मिसाल कायम होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं, माफिया, और उनके मन में खौफ आएगा, वो 100 बारी सोचेंगे कि जब अपने ऐसे नापाक मंसूबों को अंजाम देने की मन में उनके ख्याल आएगा, तो वो उस चीज को, उनकी ये जो आज फैसला सुनाया गया उससे वो काफी भयभीत होंगे। और यही देखिए अपेक्षा करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नकेल कसनी बहुत अति आवश्यक थी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्या नारा दिया था यूपी में, पहले क्या नारा चलता था, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। लेकिन इसके विपरीत बिल्कुल एक बेखौफ होके अपराधी घुमा करते थे, माफिया राज था। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पर एक सिंघम छवि पुलिस की बनी है। ये अलग बात है कि अभी कोई ये कहना कि राम राज्य आ गया, वो अभी लंबा सफर है, चुनौतियां बेशुमार हैं और यहाँ पर अभी काफी कुछ करना है काम, लेकिन एक शुरुआत हुई है। विपिन शर्मा जी, 17 साल का समय लग गया उमेश पाल अपहरण कांड में, इतना लंबा इंतजार करना पड़ा परिवार को, और इसी बीच जो पीड़ित था वो खुद भी नहीं रहा, उसकी हत्या करा दी गई। आपको नहीं लगता कि न्याय मिलने में देर हो गई, काफी लंबा वक्त लग गया? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अलका जी, क्योंकि जो पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अगर जितना देर से कोई फैसला आता है तो वहां पर वो एक उसके ये मायने होते हैं कि वो आप बिल्कुल वंचित कर रहे हैं उसको, जो निर्दोष है या जिसको इंसाफ की जिसने गुहार लगाई है, उसको अगर समय से इंसाफ नहीं मिलता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तभी ये कहावत बनी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन अब यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि देखिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो बैकलॉग है केसेस का वो भी भली भांति किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ पर अभी देखिए, हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो बेशुमार चुनौतियां हैं और यहाँ पर उन पे काम करना है और सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आप न्यायपालिका की बात करें या बाकी हमारी ब्यूरोक्रेसी है या लेजिस्लेटिव है, और सबको, और एक आम आदमी को, क्योंकि देखिए सरकार का भी यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बूंद बूंद सागर बनाता है। अगर हम मूर्खदर्शक बन के बैठ जाते हैं, सोचते हैं सारा काम सरकार करेगा, प्रशासन शासन के हवाले होगा, इससे काम नहीं चलने वाला। हर एक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, अपना दायित्व समझना पड़ेगा। मैं उसमें एक उदाहरण दूंगा, आप महिला हैं अलका जी, तो ये देखिए, अगर हम लगाम लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति जो बढ़ता अपराध है, तो वहां पर हर एक नागरिक को, अगर आप समझे कि आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा अपराध हो रहा है सामने महिलाओं के प्रति, तो अगर हम मूर्खदर्शक बन के बैठ जाएं तो ये कहाँ की समझ है, अगला नंबर हमारा होगा। तो यहाँ पर ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हम लोगों को अपना दायित्व समझना पड़ेगा और सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। जी विपिन शर्मा जी, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है, लेट ही सही, लेकिन अब ये एक मैसेज जाता हुआ नजर आ रहा है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जब न्याय होगा तब न्याय की तराजू पर उसके अपराधों के हर एक काम की जो है वो दंड मिलेगा उसे न्यायालय की तरफ से। क्योंकि भारतीय संविधान में इतनी ताकत है कि भले ही इंसान अगला कितना भी रसूखदार हो, लेकिन जब वो न्यायालय के समक्ष खड़ा होगा तो उसके हर एक अपराध की गिनती की जाएगी।
निश्चित बात है, कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने देश संविधान से चलता है और हमारी न्यायपालिका है, और यहाँ पर हम लोग पूरा इन पे भरोसा जताते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कि यहाँ पर कोई ना कोई नजीर पेश करने की आवश्यकता थी, तो और अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर अब एक अच्छा संदेश एक आम आदमी को मिलेगा, क्योंकि ये महज उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, यहाँ पर पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि यहाँ पर जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट पॉलिसी नहीं होगी यहाँ पर, कि पहले पहले देखा जाता था कि यहाँ पर संरक्षण मिलता था, तो अब किसी को पनाह नहीं मिलेगी, और जहां पर जो अपराधी है वो अपराधी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अपराधी का हम उस धर्म को बीच में ले आए, तो ये बिल्कुल नासमझी की बात है। जैसे कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, जितने आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं, उनको उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उस नजरिए से देखना चाहिए, और तभी आप देश को आगे ले जा पाएंगे। और बड़ी बात है, राष्ट्र सर्वोपरि, और जनमानस से जो जुड़े मुद्दे हैं वहां पर यह अपेक्षा करी जाती है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, कि सब लोग एक स्वर में स्वर मिलाएं और एक मंच पर खड़े दिखाई दें। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दे खासतौर पे जो राष्ट्र हित से हैं, महिलाओं के प्रति अपराध जो है उस पर अगर आपने नकेल कसनी है, या जनमानस से जो जुड़े मुद्दे हैं, वहां पर कम से कम ये अपेक्षा करता है एक आम आदमी जो लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाता है, कि यहाँ पर हमारे नेता जिनको वो रोल मॉडल समझता है कि वो अच्छी नजीर पेश करें, जिनसे वो प्रेरणा ले पाए। विपिन शर्मा जी, 17 साल का समय लग गया एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले में सजा को लेकर। हालांकि 17 साल बाद उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन अभी भी अतीक अहमद के पास उच्च न्यायालय में जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की प्रक्रिया जो धीमी चल रही है, इन 17 सालों में तो हाईकोर्ट तक भी मुद्दा जाके सजा मिल जाती, या फिर अगर अतीक अहमद को छोड़ना होता, बेगुनाह होते तो वो छूट जाते, लेकिन जो धीमी प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें, उनके लिए एक निराशाजनक है, क्योंकि अभी अतीक अहमद तो जाहिर सी बात है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। की भी आवश्यकता है, और यहाँ पर हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है यहाँ पर, उसका स्वागत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देखिए, विलंब जो हुआ है वो तो हुआ है, उसको आप नकार नहीं सकते, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर अब ये भली भांति हमारी न्यायपालिका ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि यहाँ पर कि जो न्याय देने में या फैसले एक आम आदमी जो कोर्ट का दरवाजा खटकाता है, तो उसको अगर जल्दी करा जाए, तो ये इंसाफ अगर जल्दी मिलता है तो वही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जितना विलंब होता है उससे किसी का भला नहीं होने वाला। जी विपिन शर्मा जी, इस कोर्ट के इस फैसले के बाद अतीक अहमद के साथ को कितना धक्का लगेगा? उनके पूरे परिवार का जो दबदबा है कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आएगा, क्योंकि लोगों के नजर में ये है कि व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रसूखदार हो, माफिया हो, कोर्ट के सामने उसे दंड जरूर मिलेगा, और एक न्याय की आस इस फैसले से जगती हुई नजर आ रही है आम लोगों में भी। मैं उसके लिए एक पुराना शेर बोलूंगा, अपनी हर जीत पर इतना गरूर न कर, मिट्टी से जाकर पूछ आज सिकंदर कहाँ है। तो यहाँ पर चाहे जितना भी कोई रसूखदार हो, जितना बड़ा वो शक्तिशाली हो, यहाँ पर न्याय के सामने जब देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई उससे बच नहीं पाएगा, और भले ही विलंब हो जाए, लेकिन यहाँ पर इंसाफ जरूर, हमारे को हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और यहाँ पर देखिए हुआ, इंसाफ मिल रहा है उनके महेशपाल के परिवार को, भले ही बहुत ज्यादा विलंब हुआ है, 17 साल इंतजार करना पड़ा, और वो तो भली भांति परिजन ही जानते हैं कि कैसे एक एक पल उन्होंने गुजारा होगा और क्या उन पे बीती होगी। लेकिन यहाँ पर अब कम से कम जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं या जो प्रेरणा लेते थे अतीक अहमद से, आज सबकी टाई फिस हुई होगी, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि अब कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये नए भारत की नींव रख दी गई है। हम तो अगर मैं इसकी तुलना करूं पाकिस्तान से, जो उनके पूर्व वजीर आजम थे इमरान खान,
वो तो महज बोला करते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी गद्दी बचा नहीं पाए और सत्ता से बेदखल कर दिया गया उनको। लेकिन यहाँ पर हम लोग, हमारी जो सरकार है और देशवासी हैं, सबने संकल्प ले लिया है, कमर कस लिया है कि यहाँ पर हम जितने भी अपराधी हैं उनको बख्शेंगे नहीं और हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। और अब देखिए अच्छी बातें जो हो रही हैं, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आ गया है, जिसका श्रेय देखिए सरकार की नीतियों को तो जाता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है देशवासियों को जाता है। जी सदी की सबसे बिल्कुल बड़ी विपिन